नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैं आज डिस्कस करूंगा दोस्तों आपका एसी थ्योरी में प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्योर रजिस्टिव के बारे में, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे अपना प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेरणिक परिपथ। क्या बोलते हैं? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ बोलते हैं। बात करूं मैं आपके प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसा था दोस्तों? उसमें क्या था? केवल एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट था, ठीक है ना। यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। इसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, हमारे जिस परिपथ में केवल एक इंडक्टर कनेक्ट हो हमारा, वो क्या कहलाएगा? मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो रजिस्टर में आपको बताया था दोस्तों, आपको रजिस्टर में जो वोल्टेज और करंट का जो एंगल था वो क्या था? हमारा इनफेज था। यानी वोल्टेज करंट के बीच में कोई भी एंगल हमारा क्रिएट नहीं था, परंतु जब इंडक्टर सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कुछ एंगल हमारा आ जाएगा। तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। यानी ऐसा परिपथ दोस्तों जिसमें केवल एक ही इंडक्टर कनेक्ट हो, ठीक है ना। जिसमें केवल क्या कनेक्ट हो? आपका एक इंडक्टर कनेक्ट हो दोस्तों, वही मेरा क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। जिसमें केवल क्या कनेक्ट हो? एक इंडक्टर ही कनेक्ट हो दोस्तों, ठीक है ना। क्या कनेक्ट हो? इंडक्टर ही कनेक्ट हो मेरा, ठीक है ना। वो मेरा क्या कहलाएगा? आपका प्योर इंडक्टिव परिपथ कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टिव परिपथ कहलाएगा। प्योर इंडक्टिव परिपथ, ठीक है ना। यानी जिस परिपथ में केवल आपका केवल इंडक्टेंस ही क्या हो दोस्तों? कनेक्ट, यानी इंडक्टर ही कनेक्ट हो एक, वो मेरा क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है, ठीक है ना। और इसी कारण देखिए दोस्तों, हमारा इंडक्टर है जो, इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा, कि इसमें आपको बताता हूँ प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है हमारा, जो धारा होती है यानी जो करंट होती है दोस्तों हमारी, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाती है दोस्तों। क्या कर जाती है? 90 डिग्री लैग कर जाती है। और वो देखेंगे ऐसा क्यों होता है दोस्तों। इसमें आपको याद रखना है कि जो करंट और वोल्टेज होती है दोस्तों एक दूसरे से क्या होती है? 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी जो करंट होती है हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर जाती है? लैग कर जाती है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों आपके इंडक्टर की। तो इंडक्टर जनरली हमारा, अगर मुझे इंडक्टर की बात करूँ दोस्तों, कि इसको अगर बात करूँ दोस्तों मैं, कि एक में लेमिनेटेड कोर ली हमने, कोई भी लेमिनेटेड कोर है हमारी, उस पर क्या लगा दिया दोस्तों मैंने? इंसुलेटेड वायर कैसे टर्न लगा दी दोस्तों, ठीक है ना। क्या लगा दिए? टर्न लगा दिए। इस प्रकार से अब मैं इसमें जब एसी फ्लो कराऊंगा दोस्तों, यानी इसमें एसी फ्लो कराने पर दोस्तों हमारी करंट कौन सी है दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट है। तो इस अल्टरनेटिंग करंट के कारण दोस्तों जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो दोस्तों प्रोड्यूस होगा हमारा, वो भी क्या होगा? हमारा अल्टरनेटिंग होगा। क्या होगा हमारा? अल्टरनेटिंग होगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो भी क्या होगा दोस्तों? प्रत्यावर्ती होगा। और उसका वो समय के साथ क्या होता रहेगा दोस्तों? चेंज होता रहेगा। मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा? उसके चेंज रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जब मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ तो देखिए इसमें क्या होगा? जब करंट फ्लो होगा तो एक अल्टरनेटिंग फील्ड बनेगा। अल्टरनेटिंग फील्ड बनने के कारण दोस्तों क्या होगा? फ्लक्स में क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। क्योंकि सप्लाई कौन सी मेरी? एसी है, तो एसी में जब चेंज होता है दोस्तों तो फ्लक्स में भी क्या होगा? मेरा चेंज होगा। जो हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था दोस्तों, जब हमारा फ्लक्स में चेंज होगा तो दोस्तों इस कॉइल में क्या बन जाएगा? एक ईएमएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस कॉइल में दोस्तों आपका ईएमएफ बन जाता है। यानी जब करंट मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया दोस्तों, इस कॉइल को, प्योर इंडक्टिव सर्किट कॉइल को मैंने इसको कनेक्ट किया सप्लाई से एसी से, तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगी। तो एसी करंट मेरी एसी है दोस्तों, करंट में क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। जब करंट में चेंज होगा दोस्तों तो फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगा। यानी किसमें फ्लक्स चेंज होगा? आपका फ्लक्स में चेंज होगा। जब फ्लक्स में चेंज होगा आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी फील्ड में चेंज हो जाएगा, तो उसके कारण इस कॉइल में क्या बन जाएगा? ईएमएफ बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? ईएमएफ बन जाएगा। जब इस कॉइल में आपका ईएमएफ बन जाएगा तो ईएमएफ जो बना दोस्तों अप्लाइड वोल्टेज ये है, तो ये जो आपका ईएमएफ बना, यानी इसका क्या करेगा दोस्तों? विरोध करेगा। इसका क्या करेगा? ये विरोध करेगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा? आपका ईबी, यानी बैक ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका हम बैक ईएमएफ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो इसके कारण बस क्या होता है दोस्तों, हमारी जो करंट होती है वो 90 डिग्री क्या होती है? लैग हो जाती है। इसको ग्राफ के साथ समझते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, यानी जब हमारी कॉइल है दोस्तों कोई भी, ठीक है ना, इसमें आपको इतना याद रखना है हमारा सर्किट में कि देखिए कि ये हमारी कोई कॉइल थी दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या करा? मैंने करंट फ्लो कराया। जब मेरा करंट फ्लो हुआ दोस्तों, करंट की डायरेक्शन एसी करंट है मेरी, तो करंट में चेंज होगा। करंट में चेंज होने के कारण इसमें क्या बन जाएगा? कॉइल में एक ईएमएफ बन जाएगा। कॉइल में क्या बन जाएगा?
ईएमएफ बन जाएगा। जब कॉइल में मेरा ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा तो ये ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज का क्या करेगा दोस्तों, विरोध करेगा। क्या करेगा दोस्तों, अप्लाइड वोल्टेज विरोध करेगा, इनसी रिएक्शन इस प्रकार से होगी, विरोध करेगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, बी ए बैक ईएमएफ है ना, इन जितनी प्रयुक्त वोल्टता है उतना इसका मान होता है दोस्तों, बराबर होता है दोनों, जनरली इतना आपको याद रखना है। इन जितना हमारा इधर से अपोज हुआ इतना क्या होता है, हमारा इधर से अपोज होता है। अप्लाइड वोल्टेज क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण क्या होती है दोस्तों, हमारी करंट जो होती है वो 90 डिग्री क्या होती है, लैग हो जाती है। ग्राफ बनाते हैं, चलिए इसमें देखिए इसका किस प्रकार से बनेगा हमारा। थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ऐसे समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी करंट और ये ग्राफ है दोस्तों हमारा वोल्टेज का, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है दोस्तों हमारा करंट का होता है, ये ग्राफ होता है हमारा किसका, वोल्टेज का। यानी ये वाला ग्राफ है आपका वोल्टेज का हो गया और ये वाला ग्राफ हो गया, यानी ये जो वेव फॉर्म होगी आपकी होगी आपकी करंट के लिए होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम होता है 90, तो यहाँ से भी लाइन जाएगी इसको, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है 90 होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 होता है हमारा। यहाँ पर क्या होता है भाई 180 होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है 270 होता है हमारा, और ये क्या होता है पूरा हमारा 360 होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये होता है हमारा π/2, ये हो गया हमारा पाई, ये होगा 3π/2 और यहाँ पर क्या आता है पूरा 2π आता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से लिखना चाहिए उस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए ये वोल्टेज ग्राफ है, ये वोल्टेज वेवफॉर्म हो गई और ये हमारी किसी होगी दोस्तों इसकी आपकी ये करंट की हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा कि देखिए ये वोल्टेज है हमारी, ये क्या है हमारी वोल्टेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है हमारा जो बैक ईएमएफ उसका जो ईएमएफ होता है दोस्तों उसकी वैल्यू अधिक होती है, यानी स्टार्टिंग में जब ईएमएफ बढ़ रहा होगा दोस्तों मेरा, यानी देखिए अगर मैं इस वोल्टेज और आपको इस प्रकार से यहाँ तक बढ़ा दूँ आगे तो यहाँ तक आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा ये, यानी क्या आ जाएगा ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए जब वोल्टेज नहीं देखिए तो स्टार्टिंग में क्या होता है मेरा कि शुरू में स्टार्टिंग में जब मैंने क्या करा दोस्तों इसमें सप्लाई करंट को फ्लो करा, यानी जब मैंने इसको वोल्टेज से कनेक्ट करा दोस्तों, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें क्या पड़ रहा था हमारा इंडक्शन प्रिंसिपल का, इसमें ईएमएफ बन रहा था, ये ईएमएफ बन रहा था दोस्तों, तो स्टार्टिंग में क्या होती है ईएमएफ के लिए ज़्यादा होती है, यानी ईएमएफ शुरू में बढ़ रहा था दोस्तों। ऐसे जब बढ़ जाता ईएमएफ की वैल्यू जब बढ़ती रहती है दोस्तों, तो उस टाइम करंट का प्रवाह तो स्थापित नहीं हो पाता, ठीक है ना। करंट का प्रवाह स्थापित नहीं हो पाएगा जब हमारा ईएमएफ की स्टार्टिंग में ईएमएफ के लिए क्या होती है ईएमएफ बढ़ता रहेगा दोस्तों। ईएमएफ बढ़ेगा जब हमारा जब ईएमएफ के लिए बढ़कर दोस्तों नहीं अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यानी जब ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है दोस्तों, तब सर्किट में करंट का क्या होता है दोस्तों प्रवाह शुरू होता है। तब सर्किट में करंट का क्या होता है दोस्तों आपका प्रवाह शुरू होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ईएमएफ के लिए ज़्यादा होती है। जब ईएमएफ का मान बैक ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा दोस्तों, तो जब ईएमएफ का मान दोस्तों यहाँ पर बढ़ता होगा तो बैक स्थिर हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में क्या होती है हमारी ये ईएमएफ है हमारी दोस्तों उसकी वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होगी दोस्तों तो यहाँ पर जाकर अपना बढ़ता रहेगा बढ़ेगा, तो अपने बढ़ने के कारण दोस्तों क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर यानी मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर क्या हो जाएगा स्थिर हो जाता है। क्या दोस्तों आपका स्थिर हो जाता है, ईएमएफ आपका स्थिर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए तो हमारा जो बैक ईएमएफ हमारा दोस्तों वो क्या होगा घटेगा। जब घटेगा दोस्तों यहाँ पर स्थिर हो जाएगा तब करंट क्या चलना होगा दोस्तों, करंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से आपकी करंट क्या होगी दोस्तों आपकी स्टार्ट हो जाती है चलनी, यानी यहाँ से करंट क्या होती है दोस्तों आपकी स्टार्ट हो जाती है चलनी, ठीक है ना। आपको इतना इसमें याद रखना है। यानी करंट के लिए दोस्तों यहाँ से क्या होगी स्टार्ट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है हमारा ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होती है, ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण करंट का प्रवाह
शुरू नहीं हो पाता। जैसे ही ईएमएफ की वैल्यू बढ़ के हमारी स्थिर हो जाती है, स्थिर होने के बाद यहाँ पर घटना शुरू होती है, तो जैसे यहाँ पे स्थिर हो जाता है तो करंट क्या होता है दोस्तों, हमारा स्टार्ट हो जाता है। करंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और सर्किट में करंट क्या होता है दोस्तों, फ्लो आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा ये एंगल आया था इसमें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारी करंट है दोस्तों, वोल्टेज है, तो इसमें एंगल आया था 90 डिग्री का। यानी जो करंट होती है दोस्तों आपकी, करंट आपकी वोल्टेज से, करंट आपकी वोल्टेज से क्या होती है दोस्तों, 90 डिग्री लैग कर जाती है। 90 डिग्री क्या कर जाती है दोस्तों, आपकी लैग हो जाती है। क्या हो जाती है, 90 डिग्री लैग हो जाती है, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री लैग हो जाती है, यानी पीछे रह जाता है। करंट क्या होता है दोस्तों, आपका वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहता है दोस्तों, आपका पीछे की ओर रह जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होती है। ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण शुरू में करंट का प्रवाह स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू जब बढ़ रहा होता है, स्टार्टिंग में जब बढ़ रहा होगा मेरा, तो उस टाइम क्या होता है, करंट का प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा। जब ईएमएफ की वैल्यू जाके दोस्तों स्थिर हो जाएगी, अपने शिखर मान पर पहुंच के स्थिर हो जाएगा, फिर घटने की ओर होगी। तो जब स्थिर हो जाएगी तभी सर्किट में करंट की फ्लो क्या होता है दोस्तों, मेरा स्टार्ट हो जाता है। यानी सर्किट में तभी करंट क्या होगा, हो पाएगा, प्रवाह मेरा स्थापित हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग बैक ईएमएफ मान होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसके कारण करंट फ्लो नहीं हो पाता। जब मेरा ये वहाँ स्थिर हो जाएगा, स्थिर होगा, जब घटना शुरू होगा तभी मेरा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो एंगल आया था दोस्तों में आपको पता है कि करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री एंगल आया है, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर जाती है, लैग कर जाती है, पीछे हो जाती है, या कितना हो जाती है, π/2। जो π/2 डिग्री क्या कर जाती है, आपका लैग कर जाती है। जिस प्रकार से याद करना आपको याद रख सकते हैं। यानी वोल्टेज जो है दोस्तों मेरी, यानी अगर बात करूँ आपकी वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या करती है यहाँ पर इस सर्किट में आपका लीड करती है। वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। कितना डिग्री आपका, 90 डिग्री, ठीक है ना। वोल्टेज क्या होती है दोस्तों, आपका यहाँ पर लीड कर जाती है, कितना डिग्री आपका, 90 डिग्री लीड कर जाती है। इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। यानी 90 डिग्री क्या कर जाती है, वोल्टेज लीड कर जाती है, किससे, करंट से, और करंट 90 डिग्री क्या कर जाता है, लैग कर जाता है, किससे, वोल्टेज से। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों, जब कुंडली में हमारा स्व प्रेरित, यानी जिसमें विद्युत वाहक क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, इसमें जब विद्युत वाहक हमारा क्रिएट हुआ तो क्या होगा, ये प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित वोल्टता क्या करेगा, आपका विरोध करता है, और शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में प्रेरणिक विद्युत धारा का तत्क्षणिक मान प्रेरित वोल्टता के तुल्य होता है। यानी जितना मान दोस्तों से क्या होता है, तुल्य होता है। इसी कारण से स्टार्टिंग मेरी करंट प्रवाहित नहीं हो पाती दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है। और शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 डिग्री या 90 डिग्री क्या होती है, आपकी पीछे हो जाती है। इतना इसमें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा जनरली हमारा, अब ये देखिए हमारी आगे वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है ना। ये हमारा इस प्रकार से वेव चल रहा है। तो इसमें आपको ये नोट कर लेना है पहले तो, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग हो जाती है, या π/2 डिग्री लैग हो जाती है, और वोल्टेज लीड करती है कितनी, 90 डिग्री, ठीक है ना, करंट से। तो देखिए और इसमें आपको बताऊँगा दोस्तों, इसमें ग्राफ में देखते थोड़ा सा, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसका रफ कर देता हूँ, या तो फिर अपने दोबारा से ग्राफ बना लेंगे अच्छा सा क्लीन डायग्राम एक। चलिए देखते हैं इसमें। चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों आपका, यानी ये आपको पता है करंट के लिए होता है हमारा, ये वोल्टेज के लिए है। अब इसमें आपको देखिए दोस्तों, देखने वाली बात ये है, इसमें आपको ये देखना है कि देखिए चित्र में देखिए ग्राफ से स्पष्ट है कि जब परिपथ है हमारा, ठीक है ना, परिपथ में है, देखिए दोस्तों हमारा ये यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए। अब परिपथ में देखिए पावर कैसे होगी इसमें, जनरली पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट का रेशियो होती है। यानी पावर कैसे निकालते हैं, वोल्टेज गुना करंट इक्वल टू पावर निकल जाती है हमारी। तो इस परिपथ में दोस्तों हमारा क्या होता है, जनरली हमारे इस परिपथ में होता है हमारा कि इस प्रकार के परिपथ में जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी आर की जगह क्या लेंगे हम दोस्तों, आर की जगह एक्सल लेके चलते हैं, ठीक है ना। क्या लेके चलेंगे, एक्सल लेके चलते हैं, यानी आर की जगह एक्सल लेके जेड लेंगे, जेड बराबर क्या होता है हमारा, एक्सल हो जाएगा। यानी जेड बराबर तो आर होता है दोस्तों, हमारे पर क्या लेंगे इसमें, एक्सल बराबर जेड बराबर एक्सल के लेके चलेंगे, क्योंकि सर्किट कौन सा हमारा, इंडक्टिव है हमारा, ठीक है दोस्तों। क्या इंडक्टिव है तो उसमें क्या लेंगे, जेड बराबर एक्सल। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे आई बराबर वी अपॉन एक्सल, ठीक है ना भाई। आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। जब हमने रजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो रजिस्टिव सर्किट में हम क्या लेके चले थे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर लेके चले थे। इस प्रकार से इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में मैं एल लेके चलूंगा, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, उसके लिए एक्सल लिख दिया, यानी आई बराबर वी अपॉन एक्सल। एक्सल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो ये उसी लेके चलेंगे। तो इसमें एक्सल बराबर क्या होता है भाई, मेरा एक्सल बराबर में फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा एल या
2πfl, कुछ भी हो सकता है, एक्सेल बराबर ओमेगा एल हो सकता है, एक्सेल बराबर 2πfl, जो आपको लेना चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। पावर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है हमारा, P बराबर वोल्टेज गुना करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, या आप एंगल बोल सकते हैं वोल्टेज करंट के बीच का, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, कोस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड, यानी क्या होता है कोस फाई इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन जेड के होता है, यानी कोस फाई इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। तो क्या हो जाएगा मेरा, कोस फाई हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट है, क्या है मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक इंडक्टर ही कनेक्ट हो। तो रेजिस्टेंस की ना तो रेजिस्टेंस होता है ना कैपेसिटेंस होता, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, होता है तो जीरो होता है। तो कोस फाई इक्वल टू जीरो अपॉन जेड, तो क्या होगा भाई, कोस फाई क्या आ जाएगा मेरा जीरो, यानी कोस फाई के लिए क्या आती है दोस्तों, जीरो आ जाती है। अभी कोस फाई के लिए जीरो आ गई, इसको यहाँ रख दीजिए। तो P बराबर वोल्टेज इंटू करंट कोस फाई के लिए इंटू जीरो, तो जीरो करेंगे दोस्तों पावर बराबर क्या आ जाएगी मेरी, जीरो आ जाएगी। यानी इस प्रकार के परिपथ में दोस्तों पावर लॉस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। इस प्रकार के परिपथ में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें नोट्स लिखवाया था मैंने आपको रेजिस्टिव वीपी और रेजिस्टिव सर्किट में, कि जो पावर शक्ति का जो खर्च करता है केवल वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट करता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर लॉस का नहीं होता, क्योंकि जितनी पावर यहाँ पर आएगी उतनी क्या करता है, डिलीवर कर देता है। अभी आपको बताएंगे ग्राफ में थोड़ा सा इसमें, ठीक है ना। इतना आप नोट कर लीजिए दोस्तों इसमें। यानी इसमें क्या है दोस्तों हमारा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाता है, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस उसमें है ही नहीं, क्योंकि प्योर सर्किट कौन सा, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। सर्किट कौन सा है मेरा, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। परंतु प्रैक्टिकली दोस्तों ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर बात करें खाली काल्पनिक परिपथ, इसमें लिखा ना प्योर यानी शुद्ध, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती दोस्तों, आपको याद रखना है। कोई भी चीज़ हमारी शुद्ध नहीं होती है, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है, कोई भी चीज़ हमारी शुद्ध नहीं होगी जनरली हमारी, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस हो, उसके वायर का रेजिस्टेंस हो, कुछ भी ना कुछ आपको रेजिस्टेंस हो अवश्य होगा। तो जब प्योर प्रैक्टिकली बात करें तो प्योर जो एंगल हमारा आया था, यानी वोल्टेज करंट के बीच में एंगल मैंने क्या पढ़ाया था दोस्तों, यानी ये वोल्टेज है हमारी और ये क्या होती है दोस्तों, करंट होती है। यानी वोल्टेज से करंट क्या कर जाती है आपकी, 90 डिग्री लैग कर जाती है। 90 डिग्री क्या कर जाती है, लैग कर जाती है। करंट 90 डिग्री पीछे होता है, वोल्टेज क्या करती है, 90 डिग्री लीड होती है। परंतु प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता दोस्तों, कुछ ना कुछ एंगल कम होगा, प्योर 90 नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। पर प्योर पढ़ रहे हैं भाई, तो प्योर में तो क्या होगा, एंगल इसमें 90 डिग्री का ही होगा, इतना आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस होगा नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो जीरो लेंगे, जीरो लेंगे तो आर के लिए जीरो रख देंगे, डिवाइड करेंगे तो कोस फाई के लिए जीरो आ जाती है। जीरो का मान यहाँ रख दिया, P बराबर V इंटू आई कोस फाई के लिए जीरो, तो P बराबर तो भी कितना आ गया, जीरो आ जाता है। यानी शक्ति दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, इसमें जीरो हो जाता है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें ग्राफ में देख लीजिए थोड़ा सा, कि देखिए कि परिपथ में शक्ति खर्च वोल्टा हुआ धारा गुणनफल के तुल्य है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें आवश्यक क्या है कि जब धारा में वृद्धि हो रही है तो शक्ति भी धनात्मक होती है दोस्तों। यानी देखिए पावर कैसा आती है, पावर का बता देता हूँ दोस्तों आपको, कि इसमें पावर किस प्रकार से हमारी लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज ये करंट है। वोल्टेज भी किस में है भाई, ये पॉजिटिव साइकिल होती है, नीचे कौन सी होती है, इधर वाली निगेटिव होती है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो दोस्तों तो इसको रफ कर देते हैं, फिर इसका आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, देखिए भाई इधर जो साइकिल होगी ये बीच में है हमारा सेंटर, इधर साइकिल जो होगी ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली साइकिल को क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ये करंट होगी मेरी, ये, और ये मेरी क्या हो गई, वोल्टेज हो गई। तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो मेरी पावर आएगी दोस्तों, ये जो पावर का मेरा ग्राफ बनने का, पावर की वेव आएगी इस प्रकार से, ये जो पावर का मेरा वेव आएगा ये दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। यानी ये जो पावर का वेव आया मेरा, ये वाला, ये मेरी पावर की वेव आई है दोस्तों, ये मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये मेरी क्या आएगी दोस्तों, पॉजिटिव आती है। यानी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या आएगी मेरी, पॉजिटिव आएगी दोस्तों। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार से आधे चक्र में देखिए करंट क्या हो गया, घटना शुरू हो गया, निगेटिव की तरफ चलने लगा। यानी करंट मतलब घट रहा है, अभी करंट तो पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव और करंट के लिए है तो पॉजिटिव, घट रहा है करंट के लिए क्या है, पॉजिटिव है। परंतु वोल्ट का क्या होगी दोस्तों, मेरी निगेटिव हो गई। ये वोल्टेज देखिए दोस्तों, वोल्टेज आ रही थी हमारी, ये क्या होगी मेरी, निगेटिव हो गई। करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो पावर आएगी वो कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। यानी पावर का जो ग्राफ आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये ग्राफ जो आ गया मेरा दोस्तों, ये वाला, ये किसका आ गया, निगेटिव का आ गया, ये आ गया इसका पावर का दोस्तों। तो यहाँ पर पावर क्या है दोस्तों, आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। फिर आगे इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज है, ये देखिए ये वाला जो ग्राफ था हमारा,
ये किसके लिए था भाई हमारा, वोल्टेज के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है भाई हमारा, ये देखिए ये वोल्टेज का ग्राफ है, यानी वोल्टेज क्या है, निगेटिव है। और करंट देखिए, करंट जीरो होती हुई कहाँ पर आ गई दोस्तों, ये भी निगेटिव में आ गई, यानी करंट भी क्या है दोस्तों, निगेटिव है। तो वोल्टेज भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये जो हमारा जो ग्राफ आएगा पावर का, वो क्या आएगा दोस्तों, धनात्मक आएगा। ग्राफ क्या आएगा हमारा दोस्तों, धनात्मक आएगा। क्या आएगा ग्राफ हमारा, धनात्मक आ जाएगा। तो ये पावर फिर क्या आ गई हमारी, फिर से पॉजिटिव आ गई। फिर पावर क्या आ गई दोस्तों हमारी, पॉजिटिव आ गई। अगले आगे चलते हैं, चतुर्थ में चलेंगे, इसमें चलेंगे तो देखिए ये क्या है हमारी, करंट है। तो करंट कहाँ है हमारे दोस्तों, निगेटिव में है। और ये वोल्टेज क्या है दोस्तों हमारी, पॉजिटिव में आ गई। वोल्टेज क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, फिर निगेटिव आएगा। तो पावर देखिए दोस्तों फिर क्या आ गई हमारी, फिर से निगेटिव आ जाती है। ये पावर क्या आ गई दोस्तों हमारी, फिर से निगेटिव आ गई। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई भी पावर लॉस नहीं होता। यानी जितना दोस्तों देखिए पावर क्या करती है, पावर पहले एब्जॉर्ब हुई फिर डिलीवर कर दी, फिर एब्जॉर्ब हुई फिर डिलीवर कर दी। यानी जितनी शक्ति ग्रहण करता है उतनी क्या करता है, फिर डिलीवर कर देता है। फिर इसने पावर को एब्जॉर्ब करा फिर डिलीवर कर दिया। जितनी पॉजिटिव एब्जॉर्ब करी फिर निगेटिव में कर दी, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो इस प्रकार से चलता रहता है प्रोसेस दोस्तों। इस प्रकार से क्या चलता रहेगा, प्रोसेस में चलता रहेगा। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों, ये याद रखिए दोस्तों कि देखिए जब धारा वृद्धि हो रही है, यानी जब धारा में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। जब धारा में वृद्धि हो रही है दोस्तों तो शक्ति धनात्मक है। शक्ति क्या है मेरी, धनात्मक है। जब करंट में वृद्धि हुई, यहाँ से चलना शुरू हुआ, करंट में बढ़ी, तो शक्ति क्या है मेरी, धनात्मक है, ठीक है ना। और जब धारा घट रही हो तो शक्ति ऋणात्मक हो जाती है। और देखिए दोस्तों जब धारा मेरी घट रही है तो शक्ति क्या आ रही मेरी, ऋणात्मक आ गई, ठीक है ना। जब करंट की वैल्यू बढ़ रही थी तो करंट तो पॉजिटिव पावर क्या थी, पॉजिटिव थी। और करंट की वैल्यू घटनी शुरू हुई तो पावर क्या होगी दोस्तों मेरी, ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। इतने जब वही करंट घटनी हुई तो पावर का आई, नेगेटिव आई है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रथम चौथाई साइकिल में प्रदाय वोल्टता व धारा धनात्मक हो सकती है और शक्ति भी धनात्मक होती है। अगले एक चौथाई साइकिल में धारा घटकर शून्य हो जाती है। अगले चौथाई में धारा घटकर दोस्तों शून्य हो जाती है, ठीक है ना। और वोल्टता ऋणात्मक, और वोल्टता क्या होगी मेरी, वोल्टता मेरी ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है ना। वोल्टता ऋणात्मक और शक्ति खर्च शून्य हो जाता है। और शक्ति खर्च क्या हो गया दोस्तों मेरा, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। शक्ति शून्य हो जाता है। और ये दो प्रक्रिया तीसरे और चौथे साइकिल में दोस्तों दोहराई जाती है। पूर्ण चक्र में शक्ति वह क्या होता है, शून्य हो जाता है आपका। यानी जो पावर लॉस जो होगा दोस्तों आपका, वो क्या होता है, पूर्ण में सर शून्य हो जाता है, पूरे में क्या आके शून्य हो जाता है। आपको इसमें याद रखना है। यानी पावर लॉस इसमें क्या रहेगा दोस्तों आपका, शून्य ही रहेगा, ठीक है ना। किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं करता। यानी इंडक्टर भी क्या करता है, जितनी पावर को उसने एब्जॉर्व करा उतनी फिर डिलीवर कर देता है, फिर एब्जॉर्व करा फिर डिलीवर कर देता है अगली बार। यानी एब्जॉर्व कर दिया, एब्जॉर्व का मतलब ग्रहण कर लिया, फिर मतलब भेज दिया सर्किट को। तो इस प्रकार से क्या करता है दोस्तों, वर्क करता है। आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। तो यही क्या होता है दोस्तों मेरा प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक है ना। यही क्या होता है मेरा दोस्त आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट हमारा होता है। इसमें आपको इतना इसमें याद रखना है, ठीक है ना। इसका वेक्टर देखिए, ये इसका वेक्टर हो गया, सदिश हो गया। तो इसमें आपको ये इसमें क्या क्या याद रखना है, इसने आपने ये नोट कर लिया, उसको मिटा देता हूँ दोस्तों। कि पावर लॉस तो उसमें क्या आता है, आपको जीरो आता है, कैलकुलेटिव करके दिखा दिया दोस्तों। और ये आपका ग्राफ के द्वारा भी, आपको वेव फॉर्म के द्वारा भी पता लग गया। तो उसका जो देखिए दोस्तों वेक्टर बनता है, सदिश बनता है, इस प्रकार से बनेगा। यानी ये होगी दोस्तों मेरी अप्लाइड वोल्टेज। ये क्या है मेरी अप्लाइड वोल्टेज, अपने अप्लाई करी। अप्लाई वोल्टेज करने का जो आपका इंडक्टर सर्किट था उसमें क्या करा, उसने करंट को क्या कर दिया, 90 डिग्री लैग कर दिया। तो ये वोल्टेज 90 डिग्री नीचे ले लेते हैं। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर ले लिया हमने, इसकी वैल्यू होगी करंट की आ गई। यानी ये 90 डिग्री एंगल बना, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। बीच का एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का है। बीच का एंगल कितना है दोस्तों मेरा, 90 डिग्री का हो गया। तो ये मेरी क्या होगी दोस्तों, इसका सदिश हो गया, इसका वेक्टर हो गया। तो वोल्टेज क्या करती है, 90 डिग्री वोल्टेज जो आपकी लीडिंग में है, और करंट क्या है आपका लैग में है। अब आप कुछ भी कह दीजिए कि करंट से वोल्टेज क्या है, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड है और वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग है, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार का इसका सदिश रहेगा, इसका वेक्टर रहेगा, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये इसका वेव रहेगा और इसको याद रखना है। फिर क्या होगी दोस्तों आपकी वेवफॉर्म हो गई, ठीक है ना। ये आपकी वेवफॉर्म हो गई। और ये जो आपका होता है दोस्तों, आपने पहले आपको जो सर्किट बनाया था वो था उसका परिपतारिक। परिपतारिक किस प्रकार से बनेगा इसका, यानी कि इंडक्टर हो गया और इसको क्या कर दिया दोस्तों हमने इसी स्रोत से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों हमारा परिपथ हो गया इसका। ये क्या हो जाएगा, सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें केवल क्या कनेक्ट इंडक्टर कनेक्ट हो, वो मेरा सर्किट क्या कहलाता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। इसमें क्या होता है और आपको पता है दोस्तों, इंडक्टर करता क्या है कि अपने में से फ्लो होने वाली करंट का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। वही क्या होता है मेरा इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है दोस्तों, ठीक है ना। कि किसी भी कुंडली के द्वारा विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तन करने का गुण ही इसका क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में आपको दोस्तों बताया था, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, वोल्टेज जो करंट होती है, वोल्टेज क्या करती है हमारी, क्योंकि देखिए शुरू में क्या होता है दोस्तों हमारा जो बैक
ईएमएफ होता है हमारा और जो अप्लाई वोल्टेज होता है एक दूसरे क्या होते हैं, तुल्य होते हैं जनरली हमारे, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है, यानी क्या होगा, जो प्रेरणिक शुरू में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक है तो तक्षणिक मान परिक्त वोल्टता के तुल्य होता है, ठीक है ना, यानी इक्वलेंट होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए करंट का प्रवाह स्थापित नहीं होता। करंट प्रवाह तब स्थापित होता है जब वोल्टेज बढ़कर, क्योंकि स्टार्टिंग में ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी, जब तक ईएमएफ की वैल्यू जाकर स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक करंट सर्किट में स्थापित नहीं हो सकती। जैसी मेरी वोल्टेज जाकर इस मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर स्थिर हो जाती है तभी सर्किट में मेरा करंट की वैल्यू चलनी स्टार्ट हो जाती है, और इतना जो समय लग जाता है तो इतना वो करंट 90 डिग्री पीछे हो जाती है, और पाई बाई 2 डिग्री क्या होती है दोस्तों, आपकी पीछे हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी जो वोल्टेज और करंट का बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री का आ जाता है। किसमें, हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट में। वो और रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई इंडक्टर नहीं है दोस्तों, कोई अपोजिंग नहीं कर रहा, केवल ओमिक ड्रॉप होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वोल्टेज करंट क्या रह जाते हैं, इन फेज रह जाते हैं। और परंतु इसमें क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है हमारा, कि वोल्टेज व करंट में एंगल आ जाता है कितना, 90 डिग्री का, यानी वोल्टेज लीड कर जाती है, वोल्टेज आगे बढ़ जाती है 90 डिग्री, और करंट 90 डिग्री की क्या हो जाता है आपका, पीछे हो जाता है। इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। और इतना आपको दोनों में, एक तो ये चीज़ याद रखना, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव कराऊंगा अगली वीडियो में आपको। तो देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है, आपको याद रखना है। पावर लॉस कितना होगा, 0, यानी कोई भी पावर लॉस नहीं होता, 0 पावर लॉस होता है। रजिस्टिव सर्किट में ही केवल पावर का लॉस होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस नहीं होगा, ना ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका पावर लॉस होगा दोस्तों, ठीक है ना। इतना आपको इसमें याद रखना है। और वोल्टेज करंट के बीच के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि सर्किट क्या है मेरा, प्योर है, ठीक है ना। सर्किट क्या है दोस्तों, मेरा प्योर है, तो इसलिए जो एंगल रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। परंतु प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, 90 डिग्री से हमेशा कम ही होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को दोस्तों इतना याद रखना है। अगर वीडियो में कोई आपको कुछ समझ में ना आई हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।